लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के हित के लिए एक सरकार चुनी जाती है और सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसके जो आला अधिकारी सीट पर बैठे हैं वो जनता के हित का काम करेंगे और जनता के हित के लिए जो भी काम कानून के दायरे में हो सकता है कानूनी तौर पे करते हुए उसे आगे बढ़ाएंगे ताकि विकास कार्य हो सकें। बरेली विकास प्राधिकरण की शिकायत को लेकर बरेली के व्यापारी बीते 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिसका संज्ञान अभी तक किसी आला अधिकारी ने नहीं लिया है। और अब ये व्यापारी क्या करने वाले हैं जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो जानने के लिए दोबारा हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं जहां ये अधिकारी बैठे, जहां ये व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं या फिर कोई जनप्रतिनिधि आपके साथ नहीं आते हैं बड़े, तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरीके से उन व्यापारियों को न्याय दिलाएंगे जो पीड़ित हैं आज की तारीख में। शोभित जी, कल हमारी आपसे बात हुई थी, अब क्या रणनीति है आगे इस धरने की? देखिए, धरने की रणनीति ये है कि हमें अपनी सरकार पे, हमें अपने मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। ये एक दुर्भाग्य है हमारे लिए कि अभी तक उनके संज्ञान में ये बात नहीं पहुंची है, लेकिन जितनी ये बात उनके संज्ञान में पहुंच जाएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ये भाजपा सरकार व्यापारियों की सरकार है और व्यापारी वर्ग पूरा इन्हें वोट देता है। और यही जनप्रतिनिधियों की बात, तो जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अब अगर आप पूछ रहे हैं कि अगर तब भी उसके बाद भी सरकार नहीं जागी, ऐसा तो पहली बात होगा नहीं, और हो या ना हो, हम इन वीसी के विरुद्ध परसों हमारे जो है 4 जिलों के व्यापारी आ रहे हैं, पीलीभीत, बिलसंडा, नगरिया कला और जो है एक कोई और है नाम, उनके व्यापारी 4 जिलों के आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारे संयुक्त व्यापार मंडल के साथ बीडीए वीसी के घर के सामने से उसका जो है शव यात्रा निकाली जाएगी, जो कि संजय नगर चौराहे पे जाके समाप्त होगी। उसको अग्नि एक कुत्ता देगा, कुत्ता अग्नि देगा उसे, और उसको अपना वो बालों का, क्योंकि हमारे यहाँ भाई पिंडदान ये लिखा हुआ है, तो एक भाई बाल मुंडवाना जरूरी है, तो उसको बाल मुंडवा के शोक संवेदना व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल व्यक्त करेगा। उसकी 13वीं भी मनाई जाएगी, उसका 10वां भी मनाया जाएगा। 13वीं जब मनाई जाएगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंसल जी 8 तारीख को उसकी 13वीं मनाने यहाँ बरेली आ रहे हैं। आपकी मोटे तौर पे जो शिकायत है वीसी साहब, जो वीसी हैं बरेली विकास प्राधिकरण के, की जो कार्यशैली है वो गलत है, जो जिस तरीके से उन्होंने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है वो गलत है। आपके हिसाब से कैसे होनी चाहिए? भाई मेरी बात सुनिए, मैं ये मानता हूँ, चलो ये व्यापारी सब गलत होंगे, 40 साल से ये व्यापारी सही थे, 40 साल से ये व्यापारी सही थे। आज जो है इस कल्प्रिट व्यक्ति ने, हरिशंकर गंगवार ने, जो कि स्वयं को अपना नेता बताता है, उसने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी 4 करोड़ 90 लाख की, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ 90 लाख में तूने क्यों खरीदी भाई? और खरीदने के बाद बीडीए कहता है कि अवैध है, 40 साल से बीडीए को नहीं दिख रही है, अवैध है, ये अवैध है। इसका नक्शा सन 1996 से पास है, बीडीए को नहीं दिख रहा। उसके बाद मैं तो साफ आरोप लगा रहा हूँ, साफ इल्जाम लगा रहा हूँ, और मैं प्रूफ करूंगा। इस वीसी ने इसमें पार्टनर बना, इसके अंदर पार्टनर बना। व्यापारियों से वार्ता करने के बाद 1 घंटे के अंदर पूरी मार्केट तोड़ दी। हम भी तो देखें तो कितना बड़ा सूरमा है। और ये तय मानिएगा, हमारी अगर नहीं सुनी गई, ऊपर वाला मौजूद है, ऊपर वाला मौजूद है, इसके भगवान बच्चे वीरान कर देगा, अन्य इस तरीके से हमारे व्यापारी वीरान करेंगे। कुछ पता चला था कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने की कुछ? हाँ, हमने मुख्यमंत्री कार्यालय से बात की है, और जो है इसमें सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, सारे जनप्रतिनिधि हमारे हैं और हमारी सुन भी रहे हैं। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि अन्याय हुआ है और वो इस बात को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहते हैं। हो सकता है शायद संज्ञान में पहुंच भी गई हो, और संज्ञान में अगर जब पहुंच जाएगी तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री कार्यालय मिलने माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे। आप तो व्यापार मंडल के एक और बड़े पदाधिकारी विशाल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, वो भी इस धरने में सहयोग कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, अगर विकास प्राधिकरण या फिर कोई बड़ा अधिकारी संज्ञान नहीं लेता है तो अब क्या करेंगे? देखिए, हमारी सीधी है, हमें अपनी सरकार पे, हमें अपने जनप्रतिनिधियों पे पूरा विश्वास है, और सबसे बड़े हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, जिस पे हमारी पूर्ण आस्था है, और हमें मालूम है कि वो 0 टॉलरेंस वाले हैं यदि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम सीधी अपने मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को सबको हम ज्ञापन सौंप चुके हैं। ऐसी कौन सी वजह थी जो 26 तारीख को नोटिस दिया गया, 15 दिन का समय दिया जाता है स्वयं के नोटिस में, और दूसरे दिन मार्केट तोड़ दी जाती है? हम तो सिर्फ ही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी किसी भी जुडिशरी से इसकी जांच करा दें कि क्या वजह थी।
दूसरी चीज़, जिस दिन हमारे व्यापारी, पीड़ित व्यापारी सब लोग साथ में उनके वहाँ पे गए थे, शनिवार का दिन था, जैसे ही हमें सूचना मिली हम लोग भी तुरंत पहुँचे। हमने वीसी से स्वयं रिक्वेस्ट की, मैं वीसी साहब यदि ये कोई पीड़ित व्यापारी है वो अपनी प्रेयर किसके आगे करेगा। तो उन्होंने जो भी अपने गुस्से का इज़हार किया कि ये बातचीत करने का ढंग नहीं था। मैं ठीक है, आज गुस्से में है, बातचीत करने का ढंग नहीं है, आप हमें 2 दिन का समय दीजिए, कल संडे है, हम मंडे को आपसे आके मिलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप मंडे को आके बैठिए, 5 लोग आके मिल सकते हैं। हमने कहा ठीक है, हम 5 लोग आके मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन हमारे आने के 3 घंटे 4 घंटे बाद ही यहाँ पे इस तादाद में जेसीबी और क्रेन्स भेजी जाती है कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाहगार किया हुआ है, किसी गुनहगार की बिल्डिंग ध्वस्त की जा रही है। हमारी तो सिर्फ ये है कि निष्पक्ष जांच करा लें। अगर हमारे व्यापारी गलत हैं तो जो सज़ा उनको तो मिल ही चुकी है। 10 दुकानें नहीं, 10 व्यापारियों को पीड़ा नहीं हुआ है, ये 10 परिवार और उनके भी साथ में जो दुकान पे कर्मचारी थे और जितने परिवार के लोग हैं उनके साथ में ये अन्याय हुआ है। हम तो सिर्फ अन्याय की है, न्याय की मांग करके अपने योगी जी कर। कुल मिलाकर व्यापार मंडल के जो अधिकारी हैं इनका कहना ये है कि हम इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से नाराज़ नहीं है, कार्रवाई के तरीके से नाराज़ हैं। जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो सरासर गलत है। जो तरीका है, जो कानूनी तौर पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए, उस तरीके से नहीं हुई है। अधिकारियों की सांठगांठ इसमें नज़र आ रही है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।